टीयर 3 कॉलेज का स्टार्टर पैक में आता है कि तुम्हें 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। तुम्हें डीएसए का इन्वायरमेंट इतना नहीं मिलता कॉलेज में, कोडिंग का ही इन्वायरमेंट नहीं होता। दूसरी चीज़, वहाँ पे सबके सब बच्चे सीजीपीए लाने पे लगे रहते हैं कि हम अपनी सीजीपीए एकदम परफेक्ट लेके आए, रादर दैन हमें स्किल्स क्या चाहिए जॉब में हायर होने के लिए। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो कॉलेज है एडमिशन लेने के टाइम पे जो तुम्हें स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि ऐसे से यहाँ प्लेसमेंट हुई है, वहाँ प्लेसमेंट हुई है, तुम्हें कॉलेज में आने के बाद पता चलता है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट का क्या हाल है इस कॉलेज में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी क्या एक टीयर 3 का बच्चा एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फैंग में जाके एक अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है वो इस वीडियो में बताएंगे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering can a tier 3 student get 75 LPA और अगर होगा भी तो कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें सभी लोग बताएंगे वो होता है डीएसए। डीएसए तुम्हें प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी है और उससे डीएसए को स्टार्ट करना है। डीएसए में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना, कौन से टाइप के क्वेश्चन में कौन सा एल्गोरिदम लगता है, कौन सी अप्रोच लगती है। इस चीज़ का पैटर्न रिकग्नाइज करने में तुम्हें आराम से 3 to 6 मंथ्स लग जाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं हो रहे, लेट इट बी, बट इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। जब तक तुम पैटर्न्स को समझ में नहीं जब तक तुम पैटर्न्स नहीं ढूंढ पा रहे हो तब तक लगे रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम समझ जाओगे, अच्छा यहाँ पे ये करना है, अगर हाँ कोई चीज़ सॉर्टेड दे रखी है तो उसको बाइनरी सर्च में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तुम्हारा दिमाग ऐसे चलने लग जाएगा तब तुम समझ जाओगे कि तुम अब डीएसए में काफ़ी अच्छे हो चुके हो। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि टीयर 3 के कॉलेज में बहुत कम बच्चे डीएसए करते हैं, ज़्यादातर बच्चे डेवलपमेंट साइड बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम डेवलपमेंट कर रहे हो या तुम डीएसए कर रहे हो, अगर तुम डेवलपमेंट करो तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती है, जो कि मैं कंपेयर करती हूँ किसी उस बच्चे से जिसने डीएसए किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्टिंग में फ्रेशर से सिर्फ और सिर्फ डीएसए पूछती है, डेवलपमेंट इतना नहीं पूछते। बट अगर तुम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा शार्प हो तो तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम डेवलपमेंट कर भी रहे हो, डीएसए को ज़रूर करो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि फ्री डीएसए रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है यूट्यूब पे, ऑनलाइन कौन कौन से प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो तुम मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पे बना दूंगी। सेकेंड थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होते हैं प्रोजेक्ट्स बनाना, क्योंकि हमारे पास जब हम स्टूडेंट होते हैं हमारे पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अगर हम अपने स्किल्स दिखाना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, प्रोजेक्ट्स बनाओ और उन प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पे जाके उसको पोस्ट करो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम लिंक्डइन पे अगर हम लीड कोड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम अपना कुछ लॉजिक बना रहे हैं या फिर हम कुछ अपने अप्रोच को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना ज़्यादा बेटर समझो। क्यों? जितना तुम लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, हो सकता है तुम्हें काफ़ी क्रिंज लगे कि मैं अपनी सारी चीज़ें लिंक्डइन पे डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, बट जितना ज़्यादा तुम लिंक्डइन पे दिखोगे ना, उतने ज़्यादा तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे, उतने ज़्यादा तुम्हारी विजिबिलिटी आएगी और रिक्रूटर्स तुम्हें खुद रीच आउट करेंगे कि तुम, मुझे पता है तुमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या तुम्हें पता है कि तुम्हारा लीड कोड पे तुम इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, डेली ऐसे कर रहे हो, तो इसलिए क्या तुम हमारी कंपनी का इंटरव्यू देना चाहोगे? तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास लिंक्डइन के थ्रू आ सकती है अगर तुम डेली पोस्ट करो। तो कुछ भी बना रहे हो उसको पोस्ट करो, कुछ भी डीएस से रिलेटेड है, सीएस फंडामेंटल रिलेटेड है, उसे पोस्ट करो लिंक्डइन पे और गिटहब को अपना मेंटेन करके रखो। थर्ड थिंग जो तुम्हें करनी है वो ये है दैट यू हैव टू स्टे अलर्ट। सारी अपॉर्चुनिटीज़ जुलाई से दिसंबर के बीच में अबंडेंस में आती है कि तुम्हें मतलब हर एक कंपनी तुम्हें लगेगा कि कोई ना कोई प्रोग्राम निकाल रही है, कोई डाइवर्सिटी हायरिंग कर रही है, कोई इंटर्न्स हायर कर रही है, कोई फ्रेशर्स हायर कर रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है। और देखो, तुम उन अपॉर्चुनिटीज़ में सिलेक्ट हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, बट तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं था वो अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी, वो गलत चीज़ है। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप्स पे एक्टिव रहो, देखो कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग्स आती है, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, जो लोग मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पोस्ट करते हैं उनको फॉलो करो। फोर्थ थिंग जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि तुम्हारे सीएस फंडामेंटल्स प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए जब तुम इंटरव्यूज़ में बैठो। जैसे कि सीएस फंडामेंटल्स में आ जाएगा डीबीएमएस, ऊप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी किसी फोर्थ सब्जेक्ट पे तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर पूछेगा तो इनमें से ही पूछेगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी
CS फंडामेंटल की चीट शीट पे, उसको ज़रूर चेकआउट करना। उसमें मैंने बता रखा है किस रिसोर्स को कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। लास्ट चीज़ जो है वो है मॉक इंटरव्यूज़ देना। हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हम कोडिंग राउंड निकाल लेंगे, बट हमें इंटरव्यूज़ में चाहिए कॉन्फिडेंस आएगा मॉक इंटरव्यूज़ देने से। अपने फ्रेंड्स को बोलो या फिर अपने आप को खुद मिरर में देख देख के बात करने की कोशिश करो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, और साथ के साथ इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम अपनी अप्रोच उसको समझा पाओ इंटरव्यूअर को। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको बोल बोल के सॉल्व करो। इसमें भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, तुम सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उसका भी स्नैपशॉट तुम्हें अभी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कोडिंग इंटरव्यूज़, उसको भी ज़रूर देखना है। एंड यार क्या है 75 LPA, तुम सब निकाल सकते हो 75 LPA, बस ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है और पढ़ाई करनी है। So that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and comment. Bye.